जीत की पहली सीढ़ी आप लोगों ने यहाँ पर चढ़ ली है, तो मंजिल अब दूर नहीं। अब कंफ्यूजन को खत्म करो और फाइनली आप लोग जो है वो आगे बढ़ो। यूपी ट्रिपल एस सी एसओ 2026 की शॉर्टलिस्ट आप सभी के सामने जारी हो गई है, जिसको लेकर एक विशेष सेशन भी हमने परसों अर्जेंट में लिया और आप लोगों ने उसको देख भी लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि 15,703 अभ्यर्थी फाइनली मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के सामने क्या है पता है आप लोगों को? शॉर्टलिस्ट तो आप लोग हो गए, अब आगे क्या? क्या मेंस परीक्षा के लिए फिर से आप लोगों को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? तो इन सभी सवालों के लिए सही और भरोसेमंद जवाब सिर्फ है हमारे पास। तो अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए अभी देखें हमारा ये स्पेशल वीडियो, जिस सेशन के अंदर मैं आपका सारे जो भ्रम है, जितने भी आपके संदेह हैं कि सर मेंस के लिए अलग से वापस फॉर्म फिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिना किसी गलती के मेंस की आप लोग तैयारी शुरू करें। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर जो है वो देखें बिना स्किप किए, तभी आप लोगों को जितने भी आप लोगों के कंफ्यूजन है वो सारे यहाँ पर जो है वो दूर हो पाएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे चहते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी एसओ को लेकर फाइनली आप लोगों के लिए 27 से 28 जून को जो है वो नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो चुका है। 15,703 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अब 1565 पोस्ट के लिए 26 जुलाई के दिन केवल और केवल 15,703 अभ्यर्थी ही इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो सबसे बड़ा डाउट क्या है पता आप लोगों को? जो हम लोगों आप लोगों के कमेंट्स में देख रहे थे, जब वो सेशन मैंने लिया कि अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही कमेंट आ रहे थे। हमारी टीम ने बताया, इवन मैंने भी देखा कि सर अब हमें जो है वो आगे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, सर हमें रीअप्लाई करना पड़ेगा क्या, सर हमें अलग से कुछ अप्लाई करने के लिए कोई प्रोसेस होगी? तो ये सब कुछ आपको इस सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं, ताकि आप लोग बिना चिंता के, बिना किसी डाउट के और बिना किसी घबराहट के शानदार तरीके से अगले 25-26 दिन अपनी तैयारी को अच्छा यहां पर बना पाए। क्योंकि 26 जुलाई को एग्जाम है और जब ऐसे छोटे मोटे भ्रम या संदेह के आधार पर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो यहां पर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एसओ एग्जाम की यहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स होती है दोस्तों, चाहे वो इतने दिन हो रही थी या आज से भी हो रही है, वो सब कुछ केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के जरिए होती है। तो आप लोग इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये हमारी फैकल्टी टीम है जिन्होंने आपको साल भर जो है वो पूरे इस कोर्स को पढ़ाया है, और अभी भी जितनी भी आगे एक्टिविटी हो रही है वो केवल और केवल इन्हीं टीम के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए मैं समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम का पिक टाइम चल रहा है, तो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ में जो सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का था, जिसके लिए आप कमेंट कर रहे थे कि सर शॉर्टलिस्ट हो गए, अब हम आगे क्या करें, क्या हमें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? तो आइए मैं आपको सारी गणित यहाँ पर बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग का गणित आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, समय ज्यादा नहीं लेते हैं। आप सब जानते हो कि 15,703 अभ्यर्थी हैं हमारे, वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, ये न्यूज देख लो, ये भी मैंने उसी दिन सेशन में बता दी, तो अब इसमें समय नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, जिसका 27 जून को ये आपके सामने इंफॉर्मेटिव सूचना आई थी। ठीक है, 1565 पदों के लिए फाइनली शॉर्ट में बता देता हूं, 15,703 अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए। आपको ये मैंने बता दिया है। तो पोस्ट कितनी है? 1565। कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं? तो 15,703। एग्जाम डेट कब है? तो 26 जुलाई। इसमें खाली 3 चीजें समझनी, बाकी का ये सेशन जब मैंने लिया तो ये पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं। वापस रिवाइज कर रहा हूं, 1565 पोस्ट है, 26 जुलाई का एग्जाम है, और 15,703 अभ्यर्थी ही फाइनली शॉर्ट लिस्ट यहां पर हुए हैं। उस दिन भी इन्होंने बता दिया कि आप अपना परिणाम देखना चाहते हो, जो 15,703 अभ्यर्थी हैं, तो वो आयोग की वेबसाइट यानी कि uptriplsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध उक्त परिणाम से संबंधित लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां यानी कि जो छोटी मोटी एंट्री होती है, एप्लीकेशन नंबर या आपका जो भी डीओबी जो भी वो मांगता है, डेट ऑफ बर्थ, उसको अंकित करके आप अपना परिणाम देख सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको उस दिन भी बता दी थी। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट का गणित तो आप लोगों के सामने मैंने रख ही दिया है। शॉर्ट लिस्टिंग का आधार क्या रखा? तो पेट स्कोर रखा है, पेट 2025 का नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। तो 1565 के लिए फाइनली 15,703 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो एग्जाम में बैठने वाले हैं। एक सीट के लिए लगभग 10 सीटों का यहाँ पर जो है वो दावेदारी रहने वाला है। ये हो गई आपके लिए मेन बात। अब आपका जो भ्रम है कि सर हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो भ्रम क्या चल रहा है, डाउट तो इधर डाउट रखा हुआ। देखो डाउट तो आप लोगों का भी ये चल रहा है कि नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, ये आपका डाउट मैंने सोल्व कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है सर? रियलिटी क्या है इधर देख लो, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई आपके सामने मैंने रख दी है। सच्चाई ये है कि
सीधा जवाब इसका क्या है? नहीं, नया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। आपको कोई नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल मुख्य परीक्षा का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से डाउट आया, सर शुल्क कितना और कब से शुरू हो रहा है? तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो बैठी हुई है रिसर्च वाली, ठीक है, जो डे बेसिस पर सारे चैनल देखती है बेटा, इवन सारे वेबसाइट देखती है, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो जहां पर हम तैयारी करवाते हैं। तो टीम को ज्यादा दिक्कत है, आपसे ज्यादा वो मेहनत करती है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप लोगों को इसमें बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इसका एप्लीकेशन की फीस और शुरू हो जाएंगे ये फॉर्म, या मतलब फीस सबमिट करने के लिए जो लिंक या जो भी आएगा वेबसाइट पर अपडेट, तो हम एक छोटा सा सोर्स ले लेंगे उसके लिए और आपको अपडेट कर देंगे। हालांकि आप लोग चाहो तो डेली बेसिस पर 5-6 मिनट के लिए शाम के टाइम वेबसाइट आप भी देखते रहो, हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि मत देखो, लेकिन आपको सच्चाई मैंने बता दी है, केवल और केवल आपको मेन एग्जाम का शुल्क यहां पर देना पड़ेगा। तो उसके लिए कब से शुरू हो रहे हैं, क्या शुरू हुआ, उसके लिए हम आपको सेशन में बता देंगे। अभी आप केवल और केवल 25 दिनों के लिए आपकी जो अंतिम समय की जो तैयारी है उसको आप अच्छे से यहाँ पर कीजिए। ठीक है, तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा, आगे के 3 कदम होगा। ठीक है, आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए आधिकारिक लिंक या नोटिस जारी करेगा, तो ये जारी कर देगा वेबसाइट पर। फिर पोर्टल आपको लॉगिन करना है, तो आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी upsc.gov.in पर जाकर आप अपनी डिटेल के साथ लॉगिन कर देंगे और ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे। अपनी कैटेगरी के अनुसार जो तय की गई फीस है वो आपको भरनी है, क्योंकि हो सकता है आयोग कैटेगरी के हिसाब से कुछ फीस अलग अलग बताए, जनरल के लिए अलग बताए, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग बताए, ओबीसी एसटी एससी के लिए अलग बताए, हो सकता है कॉमन फीस भी हो, लेकिन अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, ना आपको आइडिया ना हमें आइडिया है। हमें यहाँ तक पहुंच गए, पेट स्कोर हमारा अच्छा हो गया, हम 15,703 में आए, तो क्या हम इस फीस के लिए रुकेंगे? नहीं, हमें तो केवल तैयारी करनी है और एसओ जैसे पद को प्राप्त करना है। तो जो भी जिस दिन फीस के बारे में डिटेल आएगी हमारी टीम आपको बता देगी। तो आप सब समझ चुके होंगे, बिना चाबी के जैसे ताला नहीं खुलता है। तो मेंस का एडमिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आप सही जो फीस होगी उसका भुगतान यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो बस मेंस एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करो। 26 जुलाई की जो कहानी है वो आपको एग्जाम हॉल में लिखनी है और अपना खुद का यहाँ पर जो है वो इतिहास बनाना है, और 26 जुलाई के दिन आपको 100% अच्छा एग्जाम देके यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो सफलता, धैर्य और निरंतर कड़ी मेहनत का ही ये परिणाम है। और आप अपने रिवीजन, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान रखें, और वो स्ट्रेटेजी आप लोग को पता होगा, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपको उसमें सारी चीजें समझ में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है यूपी SSC एएसओ को लेकर, वो हमारी जो है वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। 2500 प्लस एमसीक्यूज उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, और 5 मॉक टेस्ट भी उसमें आपको अलग से अवेलेबल करवा रहे हैं हम, और मात्र 499 के अंदर। तो आप लोग, समय जो है वो कम है, तो लास्ट टाइम में ज्यादा नहीं उलझो, तो कम से कम ये टेस्ट सीरीज जरूर लो, ताकि एक क्विक रिवीजन के साथ आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी और एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर हम कोर्स भी लेना चाहते हैं पर इतना कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सभी का सारे सब्जेक्ट कमजोर नहीं होते और सभी के सारे सब्जेक्ट अच्छे भी नहीं होते। किसी को लगे मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो वो केवल मैथ्स पढ़ ले, किसी को लगे कि मेरी इको कमजोर है तो वो इको पढ़ लें। तो इस तरीके से हमने एक विजय रथ के नाम से हमारा एएसओ का जो ऐप बना, कोर्स बना रखा है, वो भी अलग से आपको मिल जाएगा मात्र 1499 के अंदर। सीधा 50% हमने ऑफ कर दिया है एग्जाम को देखने के लिए। ठीक है, तो विजय रथ के नाम से अगर आप चाहो तो कोर्स भी अवेलेबल है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई है, पर किसी को लगे तो वो कोर्स लेकर भी थोड़ा बहुत रिवीजन यहाँ पर कर सकता है। बाकी ऐप में बहुत सारी फ्री एक्टिविटी हम करवाते हैं, उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप जो है वो यहाँ पर फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट में फ्री ऑफ एक्टिविटी पड़ी है, कुछ वीडियो सेक्शन में पड़ी है, और कुछ टेस्ट भी आपके लिए पड़े हैं जिसको आप यहाँ पर देकर अपना रिवीजन कर सकते हो। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे ही रहे, उस पर कॉल कर देना, टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, केवल विजिट ही करते हो, तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो है वो इंस्टेंट वे में नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका जो सबसे बड़ा भ्रम था, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर रहे थे कि सर अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा या भरना पड़ेगा क्या, तो वो सब कुछ जो डाउट्स हैं वो मैंने इस सेशन के अंदर आपके क्लियर कर दिए हैं। तो जिस दिन फीस के लिए आपको जो है वो आयोग बोलेगा केवल फीस ही पे करनी, मैंने आपको बता दिया, तो उससे रिलेटेड हमारा एक शॉर्ट या जो भी सेशन होगा हमारी टीम बताएगी, तो हम उसको भी ले लेंगे। आप तो बस एग्जाम के ऊपर जो है वो फोकस करें और अपनी तैयारी अच्छी करते हुए इस बार 100% सिलेक्शन ले। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर हम जो है वो पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।